हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। जैसा कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो जिसमें से हमने कुछ रूल किए थे। देखिए, हमने रूल किए थे, रूल 15 तक कर लिया था हमने, ठीक है। तो आइए आज आगे का रूल करते हैं, ठीक है। अभी बस 4-5 रूल और करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, उसके 50 क्वेश्चंस इसमें कॉमन एरर के, ठीक है। तो उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी होगा। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या बोलता है? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बोलता है मोर देन मोर मोर देन वन मोर देन वन रूम ले लो इज़ वेकेंट, ठीक है। मोर देन वन रूम इज़ वेकेंट। तो जब भी मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन हो, मोर देन वन के बाद क्या है? सिंगुलर नाउन है। ये नाउन है ना, ये नाउन है और सिंगुलर है। और क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब क्या होगा? तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो लिख लो मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है, वर्ब होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे दिया है, ठीक है, ठीक है। अगर मोर प्लस प्लूरल नाउन हो देन वन के बाद वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, किंतु, किंतु, बट, किंतु ले लो बस, छोड़ो, ठीक है। ले लो मोर टीचर्स देन वन आर लेट। अब देखो, मोर के पास क्या है? टीचर्स क्या है? प्लूरल, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है, ठीक है। प्लूरल नाउन हो गया तो क्या हो गया? देखो, मोर टीचर्स देन वन, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट, अरे वर्ब, वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, ओके, ठीक है। चलिए अगले अगले पे आते हैं। रूल नंबर 17। आपको कोई रूल याद नहीं करना, अभी आपको कराना है एक ब्लूप्रिंट के लिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे 50 क्वेश्चन, तो आपको खुद ही क्लिक कर जाएगा। आप एग्जाम में देखते हैं, आप टिक करोगे। अगर आप मेरे फॉलो कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, तो आपको पता होगा। अगला क्या है? अगला एग्जाम्पल लेते हैं सब। देयर वॉज अ किंग। गाइज, यहाँ देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी वर्ब है। तो देखिए, अगर सॉरी, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या है? आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है कि हम सब, मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब है कि हम सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हम जो एक अपने सब्जेक्ट लेते हैं। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ पुअर मैन, ऐसे, ठीक है। तो आपको अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये तो ठीक है, बता दिया। लेकिन आपको क्या सीखना क्या है? अगर जब भी ऐसे स्टार्ट हो देयर से, तो जो वर्ब होगा, जो वर्ब होगा, ठीक है, वो के बाद, वर्ब के बाद जो भी नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन, उसके नंबर पे डिपेंड करेगा कि वर्ब किस टाइप का है, किस टाइप का होगा। देखो, तो इसके बाद जो नाउन है, ये क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है। तो आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखोगे इस तरह का सेंटेंस बना हुआ है देयर से, और यहाँ पे ये जो नाउन है ये सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा? तो भी होगा सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। देयर वर टू किंग्स। देखो, अब यहाँ पे किंग, देखो देयर से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। अब किंग्स क्या है? ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। तो सब वर्ब क्या होगा? इसके अनुसार होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये भी क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे आते हैं। रूल नंबर कितने हो गए? 17। रूल नंबर 18 पे आते हैं। रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या बोलता है? चलो एग्जाम्पल की समझते हैं। 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ इज़, ऐसे
इज़ अ हैंडसम अमाउंट। तो गाइज जब भी देखो ये क्या है 2000 रुपीज़, क्या है 2000, तो ये क्या है 2000 रुपी, क्या है रुपीज़, ये नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये बता रहा है इसके पहले वाला जो, तो ये क्या हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव, 2000 2 3 4, तो न्यूमरल, ये क्या हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव। ये आपको समझ के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप इतना देखो कि ये 2000 3000 जैसे ही स्टार्ट हो, ठीक है 2000 3000 रुपीज़ ऐसे करके कोई सेंटेंस स्टार्ट हो कि यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव हो, ये रुपीज़ इसकी विशेषता बता रहा है, तो आप 2000 रुपीज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आएगा भी। तो देखो, तो जब भी तो 2000 क्या है, एक निश्चित अमाउंट बता रहा है ना, क्या है एक निश्चित अमाउंट बता रहा है। अगर ऐसे आए 2000 प्लस, अगर 2000 आए 2000 या 3000 कुछ भी आए इस तरह का न्यूमरल एडजेक्टिव आए, अब प्लस नाउन, उसके बाद नाउन क्या है प्लूरल, देखो रुपीज़ है ना, अब प्लूरल नाउन हो, क्या हो प्लूरल नाउन हो, ठीक है। तो वर्ब क्या होगा, देन वर्ब क्या होगा, वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म, इन सिंगुलर फॉर्म। समझ में आया। तो देखो यहाँ 2000 रुपीज़ इज हैंडसम अमाउंट, ठीक है। वैसे ही अगला ले लो, अगला एक और एग्जांपल ले लो, 10 टन्स ऑफ कोल इज एनफ, ठीक है, एनफ फॉर मी। देखो 10 टन्स आ गया एक कोल, ठीक है, 10 टन्स ऑफ कोल, देखो 10 टन्स ऑफ कोल इज़ एनफ, तो ये देखो यहाँ सिंगुलर वर्ब है 10 टन्स ऑफ, ठीक है। तो वही बताया था ना कि एक निश्चित 10 टन्स का मतलब एक निश्चित राशि है, 10 टन एक निश्चित राशि का बोध होता है। तो उसके बाद जो क्या होगा, तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। अब इसका ले लो किंतु, एक बट वाला ले लो किंतु, चलो एक एग्जांपल लेते हैं किंतु। सपोज चलो लिख लो 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, ठीक है, हैव बीन स्पेंट। तो ये देखो ये क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये क्या है बताया था आपको, ये क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव, और रुपीज़ क्या है नाउन, और क्या है प्लूरल है, रुपीज़ है ना प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वर्ब प्लूरल होगा, वर्ब यहाँ पे क्या होगा प्लूरल होगा, क्यों होगा देखो बता रहे हैं, वर्ब क्या है प्लूरल, वर्ब जो है प्लूरल है, क्यों, क्योंकि अगर प्लूरल नाउन से विभिन्न राशियों का वो देखो 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, देखो तो ये इससे विभिन्न राशियों का बोध हो रहा है देखो ये देखो ना रुपीज़ 2000 रुपीज़, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था 2000, यहाँ क्या था 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, यहाँ पे क्या है 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, तो यहाँ पे 2000 रुपये खर्च कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे खर्च कर दिया गया, तो यहाँ पे डिफरेंट मतलब कि उससे किसी क्या किसका बोध हो रहा है कि विभिन्न राशियों का बोध होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ब क्या होगा प्लूरल होगा, न कि सिंगुलर होगा। समझ में आया, विभिन्न राशियों का बोध होता है कि 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, ठीक है। समझ में आया 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, यहाँ था 2000 रुपीज़ इज़ ए हैंडसम अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात हो रही है कि 2000 रुपये एक निश्चित अमाउंट है, ठीक है, एक निश्चित अमाउंट है, मतलब 2000 रुपये एक हैंडसम अमाउंट का मतलब है एक अच्छा खासा अमाउंट है, तो एक निश्चित राशि का बोध हो रहा है, ठीक है। 2000 रुपये एक हैंडसम अमाउंट है, एक निश्चित राशि का बोध हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि 2000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, 2000 रुपये खर्च कर दिए गए, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है विभिन्न राशियों का बोध हो रहा है, विभिन्न राशियों का बोध हो रहा है, होता है, ठीक है। 2000 रुपये खर्च कर दिए गए, ठीक है, ओके। तो जहाँ एक निश्चित राशि का होगा वहाँ पे सिंगुलर होगा, और जो विभिन्न राशियों का होता है वहाँ पे होगा प्लूरल होगा, ठीक है। अब रूल नंबर कौन सा हो गया
19, रूल नंबर 19। ठीक है, अब 19 क्या कहता है, एग्जाम्पल लेते हैं। आई हु एम अ टीचर टीच हियर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यदि हु विच था दैट का प्रयोग रिलेटिव नाउन प्रोनाउन के रूप में हो तो जो इनके बाद वर्ब आएगा इनके एंटीसीडेंट्स के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। जैसे कि देखो अब क्या है, देखो क्या है, एक रूल लिख लेते हो, रूल लिख लो। यदि हु विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन नाउन्स के रूप में हो तो इनके बाद प्रयुक्त वर्ब इनके एंटीसीडेंट्स मतलब इनके पहले, जो इनके पहले आते हैं, के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है। देखो ये पहले बता रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ। आई हु एम ए टीचर, तो हु जोड़ रहा है ना शब्द उसको, आई हु एम ए टीचर टीच हियर, मतलब मैं जो एक टीचर हूँ यहाँ पढ़ाता हूँ। आई हु एम ए टीचर, मैं जो एक टीचर हूँ, आई हु एम ए टीचर, मैं जो एक टीचर हूँ। तो हु क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो आप अब देखो आपको रिलेटिव प्रोनाउन अगर नहीं पता है तब भी अगर आपने किया होगा आई हु एम ए टीचर टीच हियर, तो आपको पता है कि जो अगर ऐसे आ गया तो उसके पहले एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो उसके पहले आ रहा है। एंटीसीडेंट्स का मतलब जो उसके पहले, हु के पहले क्या, आई। तो इसके पर्सन पे डिपेंड करता है, पर्सन और नंबर पे डिपेंड करता है ये वर्ब। तो हु के पहले क्या, आई। तो अब आई सिंगुलर इसका वर्ब होगा, अगर आई पे डिपेंड करता है तो एम आएगा ना, कि आई सिंगुलर तो एम आएगा। समझ में आया, क्या आएगा, एम आएगा। अब एक और एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल और ले लो एक। द स्टूडेंट्स हु आर हियर डिड नॉट डू वेल, ये बताओ। अब जैसे आपको पता चला हु, अगर आपको ये पता भी नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे मतलब ही नहीं, आपको एग्जाम देखा हु, आपको तुरंत पता चलेगा कि हु के पहले क्या है, द स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, ये भी वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है ठीक है, समझ में आया। तो कितने हो गए, 19। रूल नंबर 20। तो आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन ये सब अगर नहीं भी आपको मिस कर गया, आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप तुरंत आपको रूल याद ही नहीं करना है। आपको हु दिखा, आपको तुरंत क्लिक किया कि एक रूल था कि अगर जो हु के पहले जो भी होता है एंटीसीडेंट, इसके अनुसार हमारा वर्ब होता है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में क्लिक यही करना है। आप अगर रूल याद करते रहोगे तो पूरी रूल कभी याद नहीं कर पाओगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो अभी हम 50, आपको पता है अगर जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल का एसएससी मेंस लेवल, एसएससी मेंस लेवल, बैंक पीओ लेवल कर रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको पता है कि अगर इतने कर लिए तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर लोगे ईजिली। ठीक है, अगला रूल क्या बोलता है, अगला रूल पे आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अगले रूल का। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। इसका मतलब काश मैं एक पक्षी होता। तो देखो जो भी अनफुलफिल्ड विश होती हैं, जो भी अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिज़ायर को व्यक्त करने के लिए
if, as if, as though, I wish, we wish, etc. के साथ यदि, टू बी का प्रयोग हो तो इसका सिर्फ वर का प्रयोग होता है। क्या होता है? वर के रूप प्रयोग में आता है। चाहे सब्जेक्ट, देखो, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर, पर्सन का क्यों ना हो। ठीक है, देखो, तो एग्जांपल लिया था ना, आई विश आई वर अ बर्ड। तो जब भी ऐसे अनफुलफिल्ड डिज़ायर हो कि काश में पक्षी होता, तो हो नहीं, अनफुलफिल्ड है ना, वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ हमेशा वर का यूज़ होता है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे आई है, सिंगुलर है, तो यहाँ वाज होना चाहिए, नहीं होगा, अनफुलफिल्ड डिज़ायर है। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, हो गया। ओके, तो गाइज़ आज हमने सारे रूल्स पढ़ लिए। ठीक है, सारे रूल्स, हमारे 20 रूल थे, 20 रूल हमने कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल से क्या करेंगे, हम हर दिन 50 क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे, तो हर दिन 10 क्वेश्चन करेंगे। हम 10 सेंटेंस लेंगे, उसमें हम कॉमन एरर देखेंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो भी गाइज़ तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीएचएसएल की, एसएससी सीपीओ की, या कोई भी एसएससी बैंक की, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, तो ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।